रिपोर्टर अरुण शुक्ला, वीएमएच न्यूज, हरदोई। जनपद के कस्बा मल्लावा में सपा के प्रतापगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद एसपी सिंह का उनके गृह जनपद पहुंचते ही मल्लावा में सपा नेता ब्रिजेश वर्मा टिल्लू के कार्यालय पर किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, 2022 वाली गलती 2027 में नहीं करनी है। शुक्रवार को अपने गृह जनपद पहली बार पहुंच रहे प्रतापगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद एसपी सिंह का सपा नेता ब्रिजेश वर्मा टिल्लू के कार्यालय पर स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सपा नेता ब्रिजेश वर्मा टिल्लू ने बुक देकर सम्मान किया। सांसद प्रतापगढ़ एसपी सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भाजपा सरकार में भविष्य नहीं है, तभी उन्होंने समाजवादी पार्टी को 37 सीट देकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में सहयोग किया। जब महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार की बात होती है तो भाजपा वाले हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन की बात करते हैं। 5 किलो राशन देकर सबका ध्यान भटका कर अपने चहेते उद्योगपतियों को ही बढ़ाने का काम भाजपा कर रही है, जबकि कोरोना के बाद सबकी आय घटी है। उन्होंने काले धन पर कहा कि विदेशों में पहले से 4 गुना काला धन बढ़ा है और जो उद्योगपति लाखों करोड़ लेकर भागे हैं उनमें सब गुजरात के ही है। भाजपा वाले कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, बताओ भगवान राम को ये लोग लाए हैं। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष शराफत अली, नाजिम खां, पूनम, खालिद खां, विप्र पटेल, सोनेलाल, शुभम कटियार, फरीद खां, दीपक पटेल, सोनू त्रिपाठी, विमल पटेल, हरिनाम यादव, नसीम नेता, मान सिंह यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सम्मान देते हुए, सबको आगे बढ़ाते हुए जब हम लोगों ने मुहिम छेड़ी और भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को जब जन जन में उजागर किया तो जनता एकजुट हो गई। और आप देखें, समाजवादी पार्टी आज भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ये गौरव आपने उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। भले ही हम हरदोई की सीट नहीं जीते, प्रत्याशी ऐसे थे। चौधरी अभिनंदन जैन नंदू और विमल जैन इटावा आगामी श्रावण मास एवं जलाभिषेक के अवसर पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार द्वारा थाना उसराहार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरसई नावर स्थित हजारी महादेव मंदिर पहुंचकर मंदिर में होने वाले जलाभिषेक को शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी भरथना अतुल प्रधान एवं अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए नई पहल। करहल में मनीष लाइब्रेरी का हुआ शुभारंभ, चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने किया उद्घाटन। रिपोर्ट रोहित यादव, वीएमएच न्यूज। जनपद मैनपुरी ब्लॉक करहल में भीड़ भरे माहौल, व्यस्त जिंदगी, गाड़ियों के शोर शराबे से दूर भागता युवा वर्ग शांति की तलाश में भटक रहा है, जहां वह एकांत में बैठकर अपने कोर्स को पढ़ सके या कंपटीशन की तैयारी कर सके, जिसके चलते आज युवा वर्ग को एक ऐसी ही जगह की तलाश है। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए, जिसको साकार करने के लिए कस्बा करहल स्थित मदन मोहन सेकेंडरी स्कूल विद्यालय के ठीक सामने रतन कॉलोनी में मनीष लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। मनीष लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने उपस्थित लोगों को बताया, आज को जरूरत है सेल्फ स्टडी पॉइंट, उसको पूरा करेगी और तैयारी करने वाले छात्रों को अपना भविष्य संवारने में मदद मिलेगी। ये पहल बहुत पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी शुरू की थी, जो कि बच्चों को लेकर काफी संवेदनशील थे। सुरेश चंद्र यादव प्रधान ने कहा कि प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास और ज्ञान के लिए एक पुस्तकालय अति आवश्यक है और किताबें प्रत्येक बच्चे के भविष्य को बढ़ाने वाले गेम चेंजर हैं। लाइब्रेरी के निदेशक मनीष कुमार ने बताया कि छात्र छात्राओं की जरूरत को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई ही, नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है, हाई स्पीड वाईफाई उपलब्ध है। इस अवसर पर जयवीर सिंह, मनीष कुमार, सौरभ भाई, गौरव भाई, सुरेश बाबू यादव प्रधान, रामलखन शाक्य, श्याम बिहारी यादव, गौरव कुमार गौरव, सुखवीर सिंह शाक्य, कृपाल सिंह शाक्य, महेश चंद्र, विद्युत विभाग सुरेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, राम अवतार, हरिंद्र शाक्य उपस्थित रहे। यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में निःशुल्क डेंटल चेकअप रिपोर्ट
रोहित यादव, वीएमएच न्यूज। जनपद मैनपुरी में सुल्तानगंज ब्लॉक में यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में ग्राम अहिरवा विकास खंड सुल्तानगंज में निःशुल्क डेंटल चेकअप का कैंप लगाकर यूनाइटेड हेल्थ वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार के अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हृदय शाक्य ने मरीजों को निःशुल्क चेकअप किया। डॉक्टर हृदय शाक्य ने दर्जनों की संख्या में मरीजों ने जांच की। आशीष कुमार ने डॉक्टर हृदय का सहयोग कर अपनी अहम भूमिका निभाई। कैंप में लगभग 4-5 गांवों के लोगों ने जांच कराई। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक कर जनमानस को दांतों में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रधान दलवीर सिंह व क्षेत्र के समस्त लोगों ने अपना सहयोग किया। रिपोर्टर अरुण शुक्ला, वीएमएच न्यूज, हरदोई। हरदोई जनपद के कस्बा मल्लावा में स्वर्गीय सतीश सिंह के कैंपस में शुक्रवार को एनक्राइट प्राइवेट आईटीआई मल्लावा में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक जनपद हरदोई के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने 62 बच्चों को टैबलेट वितरित किए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सभी बच्चों को मिल रहा है। सभी बच्चों को टैबलेट, स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। यही बच्चे आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलित के पश्चात हुई। इस मौके पर संचालक महेश पाल सिंह, जितेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य गोपाल एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। काम कर रहे हो आईटीआई में, और जो लड़के बीटेक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं या आईआईटी कर रहे हैं, तो जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें आईटीआई का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग ब्रेकिंग न्यूज। चौधरी अभिनंदन जैन नंदू और विमल जैन इटावा किसान की गोली मारकर हत्या। चौबिया इलाके के रमपुरा मूंज गांव की घटना। राजवीर सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह की हत्या की गई। जमीनी विवाद में चाचा ने अपने भतीजे की गोली मारकर की हत्या। जमीन पर कब्जे को लेकर परिवार के बीच चल रहा था विवाद। हत्या आरोपी मौके से फरार। एसएसपी संजय कुमार समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। देखिए, राजवीर नामक एक युवक की लगभग 30-32 साल जिसकी उम्र बताई जाती है, रमपुरा गांव है, थाना चौबिया इटावा में। आज दोपहर में एक ज़मीन को जोतने के लिए आपस में विवाद हुआ। हालांकि ये विवाद अभी तक की जो चेक किया गया है IGRS वगैरह में या किसी एप्लीकेशन थाने पर नहीं देखा गया है, लेकिन ये ज़मीन संबंधी झगड़े में ये गोली मारने की घटना हुई है। इसमें लाइसेंसी बंदूक से जो है 12 बोर की बंदूक से लाइसेंसी से इसने फायर किया है। और ये महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों सगे चाचा भतीजे हैं। जो मुलजिम पक्ष है वो चाचा लगता है और जो मृतक पक्ष है वो भतीजा है। और कुछ लोगों को इसमें जो है, जिनका शंका है, जिन पर घटना किया गया है, उन लोगों को पूछताछ के लिए कब्जे में ले लिया गया है और कस्टडी में पूछताछ की जा रही है। और इसमें बंदूक भी जो है निश्चित तौर से बरामद की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें जो है अमल में लाई जाएगी। आगरा में एक सनसनीखेज मामले में पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के नाती दिव्यांश चौधरी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उन पर जूता कारोबारी और उनकी बेटी को कार से कुचलने की कोशिश करने के आरोप में मामला दर्ज था। इस मामले में पुलिस ने दिव्यांश पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। ये घटना 15 अप्रैल को ऋषि मार्ग पर हुई थी, जब जूता कारोबारी और उनकी बेटी ने आरोप लगाया कि दिव्यांश ने उन्हें कार से कुचलने की कोशिश की थी। इसके बाद जूता कारोबारी ने थाना शाहगंज में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया। इस मामले में हाईकोर्ट से दिव्यांश को कुछ राहत मिली थी, लेकिन कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें 1 महीने के भीतर समर्पण करना था। मंगलवार को समर्पण की अंतिम तिथि थी, जिसके तहत दिव्यांश ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में सरेंडर के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिव्यांश ने 2 मामलों में सरेंडर के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, जो दोनों थाना शाहगंज में दर्ज है। प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि थाना पुलिस तंग और परेशान कर रही है, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया है।
इस पर कोर्ट ने थाना प्रभारी शाहगंज से 19 जुलाई को आख्या तलब की है। यह मामला आगरा में काफी चर्चा में है, क्योंकि यह पूर्व मंत्री के परिवार से जुड़ा है और इसने स्थानीय राजनीति में भी हलचल मचाई है। दिव्यांश चौधरी के सरेंडर के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हैं। पुलिस की जांच और कोर्ट की सुनवाई के बाद ही इस मामले में आगे का सत्य सामने आ सकेगा। चौधरी अभिनंदन जैन नंदू और विमल जैन इटावा शहर श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर बरहीपुरा में श्री सिद्धवत चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ चल रहा है। प्रातःकाल श्री जी का अभिषेक व इंद्र द्वारा शांति धारा की गई। प्रतिष्ठाचार्य पंडित मनीष जैन शास्त्री द्वारा विधान का आयोजन किया गया, जिससे विधान में सौधर्म इंद्र व इंद्राणी सुरेंद्र जैन पेड़े वाले श्रीमती सरला जैन को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके उपरांत विधान संगीत के साथ प्रारंभ किया गया, जिसमें इंद्र इंद्राणी पीले वस्त्र मुकुट माला धारण कर विधान में सम्मिलित हुई। अष्टद्रव्य के साथ पूजन किया गया। संगीत की धुन के साथ महिलाएं व पुरुष भगवान की भक्ति में झूम उठे। भक्ति आनंद के साथ विधान में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। पंडित मनीष जैन ने बताया कि श्रीपाल को कोढ़ हो जाने के कारण मैना सुंदरी ने सिद्धवचक्र विधान करके श्रीपाल एन 700 सथियों का कोढ़ दूर किया है। भक्ति भाव व आनंद के साथ विधान में श्रीवालु सम्मिलित हुए। ये सभी विधानों का राजा माना जाता है। इस विधान से सिद्धों की आराधना होती है। सिद्धव सबसे बड़े परमेष्ठी होते हैं। सायंकाल श्री जी की भक्ति संगीत के साथ महाआरती एवं गुरु भक्ति प्रवचन प्रचनमंच आदि किए जाते हैं। इस विधान विशेष में सहयोगी अनूप जैन खंजाची, किशन चंद्र जैन, विनोद जैन, संजू जैन खोवाले, जिनेंद्र जैन, अनिल जैन, पंकज जैन, बंटी जैन, अरविंद जैन, अभिषेक जैन आदि लोगों का रहा। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विनोद जैन, महामंत्री दिलीप जैन व पदाधिकारी मौजूद रहे। कुमार के समय में ऐसे करके देखो एक पैर ऐसे रहता है, इधर रमना देखो ऐसे पैर एक आगे पीछे, हाँ इसलिए चल हाँ उसको पकड़े आप जल उसमें डालेंगे थाली में चल, ठीक है नहारा देंगे। ओम राम लुम राम नमस्ते भगवती श्री परमात्मा श्री महापुण्य पुण्य गंगा सा हरि हरि कंदा सीता शिरोला नाड़ी नकाना सुकुला रक्त रक्तोदा चिरु मोदी निधि जन हम स्वाहा इति मंत्र प्रतिज्ञा पवित्रं करोमि। अच्छा तुम्हारी है क्या तुम्हारी आगरा के फाउंड्री नगर की 9 रोडवेज बसें मंगलवार से गायब हैं, जिन्हें डिपो से मथुरा मेले के लिए भेजा गया था। इन बसों को ड्राइवर और कंडक्टर मैनपुरी लेकर चले गए, जिसके बाद से उनका और बसों का कोई अता पता नहीं है। कंडक्टर की इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन ETM एयरप्लेन मोड में है और बसों का GPS भी बंद है, जिससे निगम को इन बसों की लोकेशन ट्रैक करने में दिक्कत हो रही है। अधिकारियों को ड्राइवर और कंडक्टर पर संदेह है। मंगलवार सुबह फाउंड्री नगर की 9 बसों को गोवर्धन मेले के लिए मथुरा भेजा गया था। डिपो से उन्हें ड्यूटी स्लिप भी प्रदान की गई। हालांकि कंडक्टरों ने डिपो से ड्यूटी स्लिप तो ली, लेकिन वे मथुरा की बजाय मैनपुरी की सवारी भरकर रवाना हो गए।
इसके बाद से सभी 9 बसें निगम के रडार से गायब हो गई हैं, जिससे निगम के अधिकारियों में खलबली मच गई है। लेकिन मुड़िया मेले में व्यस्त होने के कारण बसों को ढूंढने का कोई अन्य तरीका नहीं निकाल पा रहे हैं। अब वे ड्राइवर और कंडक्टर के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। गोवर्धन मेले में आगरा के 6 क्षेत्रों की 1000 बसों के संचालन के कारण अन्य मार्गों पर बसों की कमी हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग -19 आगरा दिल्ली पर आधा घंटे से अधिक समय तक बस का इंतजार करना पड़ रहा है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, इटावा, एटा, हाथरस, वाह, धौलपुर, फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद सहित अन्य लोकल मार्गों पर भी ऐसा ही हाल है। फाउंड्री नगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक दिनेश यादव ने बताया कि मंगलवार को मैनपुरी मार्ग पर चलने वाली बसों को मेले के लिए भेजा गया था, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर बसों को मथुरा की बजाय मैनपुरी लेकर चले गए और अब तक लौटकर नहीं आए हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचित कर दिया गया है और सभी ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये घटना निगम के प्रशासनिक और लॉजिस्टिक प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। निगम की गाड़ियों की ट्रैकिंग व्यवस्था की खामियों ने इस घटना को और गंभीर बना दिया है। बिना उचित जांच पड़ताल के मेले के लिए बसों को भेजने से निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। इससे निगम को अपनी व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके और यात्रियों को समय पर और सुरक्षित सेवा मिल सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण दावा किया है, जो राज्य की जनसंख्या संरचना और राजनीतिक परिदृश्य के भविष्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में असम में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या तेजी से बढ़ने वाली है और 2041 तक राज्य मुस्लिम बहुल बन जाएगा। ये बयान उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के दौरान सांख्यिकीय नमूने प्रस्तुत करते हुए दिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि असम में मुस्लिम जनसंख्या हर 10 साल में लगभग 30% की दर से बढ़ रही है। उनके अनुसार वर्तमान में असम की कुल जनसंख्या का 40% मुस्लिम है और यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो 2041 तक मुस्लिम समुदाय राज्य में बहुसंख्यक हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शर्मा ने यह भी बताया कि हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर केवल 16% प्रति दशक है, जो मुस्लिम समुदाय की तुलना में काफी कम है। मुख्यमंत्री ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की और बताया कि उनकी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के बीच जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसके लिए व्यापक सामाजिक और राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तो ये स्थिति नियंत्रित हो सकती है क्योंकि यह समुदाय उनकी बात सुनता है। ये टिप्पणी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ती है, जिसमें विभिन्न दलों के नेता एक दूसरे पर समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर आरोप लगाते हैं। मुख्यमंत्री के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत सांख्यिकीय नमूनों पर कई प्रश्न उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि ये आंकड़े कितने विश्वसनीय और सही हैं। सरकारी आंकड़े और स्वतंत्र शोधकर्ता दोनों ही इस प्रकार के दावों की पुष्टि या खंडन कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या वृद्धि की दरें केवल धार्मिक आधार पर न देखी जाएं, बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिकी कारकों को भी शामिल किया जाए। इस प्रकार के दावों का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी गहन विश्लेषण का विषय है। असम जैसे राज्य में, जहां विभिन्न जातीय और धार्मिक समुदायों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण स्थितियां हैं, इस प्रकार के बयान और उनके आधार पर होने वाली राजनीति स्थिति को और जटिल बना सकती है। सामाजिक सौहार्द और समरसता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे मुद्दों पर संवाद और समन्वय को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री शर्मा का दावा एक गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन इसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण और व्यापक नीति की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता देना आवश्यक है ताकि सभी समुदायों का समग्र विकास हो सके। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयासों में समुदायों के नेतृत्व और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। अंत में, यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति के बजाय सहयोग और सहमति की दिशा में काम किया जाए।
असम और पूरे भारत के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि सभी समुदाय मिलकर कार्य करें और एक दूसरे के हितों और चिंताओं को समझें और सम्मान दें। केवल तभी हम एक समृद्ध और समरस समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें सभी का योगदान और विकास हो सके। के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते हैं। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। झूठे हैं वो। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियाँ बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते, टॉप 5 झूठों में। और उनकी झूठ ये है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। झूठे हैं वो और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियाँ बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको। 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट। अब ये अलग स्टेट जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था, 2001 में 30.92 था और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। आज दुनिया भर के कंप्यूटर और लैपटॉप अचानक बंद हो गए, जिससे विमान कंपनियों, मीडिया हाउस और बैंकों का कामकाज ठप पड़ गया। ये घटना एक बड़ी तकनीकी समस्या का परिणाम है, जिसे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के साथ जोड़ा जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स इस समस्या का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी कामकाज में दिक्कत हो रही है। न्यूजीलैंड में कई बड़े बैंकों और दुकानों में इस समस्या की खबर है। ASB, किवी बैंक, वेस्टपैक, एंड्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियों के सिस्टम ठप हो गए हैं। ऑकलैंड के एक वूलवर्थ स्टोर में सेल्फ चेकआउट मशीनों पर कंप्यूटर प्रॉब्लम में है, इसे रीस्टार्ट की जरूरत है का मैसेज आ रहा है। यह समस्या केवल न्यूजीलैंड तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के अन्य देशों में भी देखने को मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने पुष्टि की है कि वे इस समस्या की जांच कर रहे हैं। उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ऐप्स और सेवाओं तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउडस्ट्राइक ने हाल ही में एक अपडेट जारी किया था, जिसके बाद एम्स विंडोज पर चलने वाले सभी कंप्यूटर्स और लैपटॉप अचानक क्रैश कर गए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आई इस तकनीकी दिक्कत के कारण अन्य सेवाओं पर भी असर पड़ा है। लोग माइक्रोसॉफ्ट 360, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पावर्ड सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 74% यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि 36% यूजर्स को ऐप्स में समस्या हो रही है। इस घटना ने वैश्विक व्यापार और दैनिक जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज ठप होने के कारण कई कंपनियों और संस्थानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विमान सेवाएं बाधित हैं, मीडिया हाउसों के प्रसारण में रुकावट आई है और बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालना जरूरी है ताकि सामान्य जीवन और व्यावसायिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। इस तकनीकी समस्या ने एक बार फिर से हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज की डिजिटल दुनिया कितनी निर्भर है और कैसे एक छोटी सी तकनीकी समस्या वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल सकती है।
माइक्रोसॉफ्ट और अन्य संबंधित कंपनियों को इस समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सके। साथ ही, ये घटना साइबर सुरक्षा और सिस्टम स्थिरता के महत्व को भी रेखांकित करती है। कंपनियों को अपने सिस्टम की सुरक्षा और अपडेट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वे इस प्रकार की अप्रत्याशित समस्याओं से निपटने के लिए तैयार रहें। इस समय, उपयोगकर्ताओं को धैर्य रखने और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई जानकारी और अपडेट्स का पालन करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा और सभी सेवाएं सामान्य रूप से पुनः चालू हो जाएंगी। नवग्रह अहिंसा तीर्थ कुनेरा पर मुनि सुव्रतनाथ भगवान का किया जाएगा महामस्तकाभिषेक। इटावा गौरव आचार्य श्री प्रमुख का सागर का मंगल आशीर्वाद क्षुल्लक प्रगुण सागर का रहेगा सानिध्य। खबर हर पल चैनल, जिला संवाददाता चौ अभिनंदन जैन नंदू, मो 9319964264 तारांकन। इटावा शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित नवग्रह अहिंसा तीर्थ कुनेरा में अतिशयकारी श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान जी का पंचामृत महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन 20 जुलाई दिन शनिवार को प्रातःकाल 7 बजे आयोजन किया जाएगा। तारांकन। इटावा गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर महाराज जी ससंत का मंगल आशीर्वाद। इटावा गौरव क्षुल्लक श्री 105 प्रगुण सागर महाराज जी का मंगल सानिध्य रहेगा। विधानाचार्य संदीप जैन संगम अंबाला की मौजूदगी में आयोजन किया जाएगा जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। श्री दिगंबर जैन नवग्रह अहिंसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी एवं सकल दिगंबर जैन समाज। तारांकन।